दोस्तों हम प्रश्नावली 15 प्रायिकता को समझेंगे आज। और प्रायिकता के जो ये बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस प्रश्नावली से कम 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आता है। तो आज हम इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन एक एक करके, सारे तो नहीं हो पाएंगे लेकिन जो भी 1-2 क्वेश्चन होगा, 4-5 क्वेश्चन वो करेंगे। और हम डेली इसके जो क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करते जाएंगे और फिर इसको पूरी प्रश्नावली को एक बार सोल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं आपको यहीं से शुरुआत करता हूँ। देखिए जो प्रायिकता है इसमें सिक्के के बारे में, ताश के बारे में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें के बारे में आएगा। और जो सूत्र हैं तो इसमें एक तो सूत्र ये मोस्ट होता है, जैसे अनुकूल परिणाम हो गए और कुल परिणाम हो गए। तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले सूत्र ये लगाना आपको, जब भी आप प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता के लिए आपको ये सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रायिकता, तो अब यहाँ से प्रायिकता का लगाना आपको प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालने के हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या उसके अनुकूल परिणाम, तो यहाँ लगाएंगे हम अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये सूत्र सारे सवालों में काम आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है, तो इसको यहीं से याद कर ली। इस सूत्र के बगैर कोई भी सवाल नहीं होगा। तो ये सूत्र हमारे लिए मोस्ट है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल परिणाम की संख्या। जैसे हम मान लीजिए इसमें पहला सवाल करते हैं। इसमें उदाहरण नंबर 1 का जो पहला सवाल है इसको हम करेंगे। इसको आप ध्यान से देखें। इस सवाल में फिर जो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके हिसाब से फिर जो भी आगे के सवाल होंगे वो प्रश्नावली के जो होंगे इस एग्जाम्पल के आधार पर हम करेंगे। तो हम पहला सवाल करते हैं, इसको आप ध्यान से देखें और अच्छे से समझ लें। फिर आगे के सवाल इसके जैसे होते जाएंगे। ठीक है। एक चित्त, देख पहला सवाल है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछल जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ये सिक्के से संबंधित सवाल है, तो हमें पता है कि जो सिक्का होता है उस सिक्के में क्या होता है, एक तरफ तो चित्त होता है और एक तरफ पट होता है, जिसको हम हेड या टेल भी बोलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये बोल रहा है कि साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को उछाल जाता है। तो ये एक बार उछालने की बात करें तो देखिए सिक्के में चित्त या पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2 होती है, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितनी है, 1। तो चित्त या पट प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो हम वही सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो जो इसके कुल परिणाम है, तो कुल परिणाम तो कितने आ सकते हैं, 2, क्योंकि सिक्के के या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो कुल परिणाम तो हमारे कितने हो गए, 2। और अनुकूल परिणाम क्या हो गए, 1, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1/2, यानी कि कुल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम तो हो गया 1 और कुल परिणाम कितने हो गए, 2। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो क्या जाएगा हमारा आंसर 1/2। ऐसे ये अगर हम यहाँ पर पट प्राप्त करने की जगह ऐसे पूछता चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तब भी 1/2 ही होता है, क्योंकि चित्त भी जो सिक्का उसमें एक ही चित्त होता है और एक ही पट होता है। तो एक चित्त और तो या चित्त बोले चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता तो भी 1/2 आ जाएगा, या पट प्राप्त करने की प्रायिकता तो भी 1/2 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक थैले में, ये देखिए एक थैले में एक लाल गेंद और एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा गेंदें एक ही साइज की है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही सिंपल है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो देखिए एक थैले में एक लाल गेंद है और एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। तो हमारे पास में अनुकूल परिणाम आएंगे। तो अनुकूल परिणाम तो पहले हम देखेंगे कि जो हम इससे सवाल में पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है कि पीली गेंद होगी, तो अनुकूल परिणाम हमारे होंगे पीली गेंद के, और कुल परिणाम तो हम सारी गेंदें जोड़ लेंगे। जैसे कुल परिणाम कितनी हो जाएगी, लाल गेंद, नीली गेंद और पीली गेंद, इन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो अब करते हैं नेक्स्ट सवाल, देख के आप ध्यान से देखना इधर। जैसे अनुकूल परिणाम हो गए तो वही सूत्र हम सूत्र यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए, देखिए इसमें लाल गेंद कितनी है, एक लाल गेंद। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक, यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए एक लाल गेंद हो गई, एक लाल गेंद
और इसमें एक नीली गेंद और एक पीली गेंद। तो कुल गेंदें कितनी हो गई हमारे पास में? कुल गेंदें हो गई हमारे पास में कितनी हो गई? 3 हो गई। तो हमारे पास में ये कुल परिणाम आ गए। तो कुल परिणाम कितने आ गए हमारे पास में? 3। तो कुल परिणाम आ गए हमारे पास में 3। अब हमें अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम जो भी हमसे पूछेगा वही हमारे अनुकूल परिणाम। जैसे पीली होगी तो पीली गेंद कितनी दे रखी है इसमें? एक थैली में एक लाल, एक नीली, एक पीली। तो पीली गेंद कितनी है थैली में? एक ही है। तो अनुकूल परिणाम हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1। और कुल गेंदें कितनी है? 3। तो 1/3 हमारे पास में क्या हो जाएगा? 1/3 1 आ जाएगा। 3 1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास में? आंसर। ऐसे अब नेक्स्ट करते इसका दूसरे में क्या पूछ रहा है? दूसरे में पूछ रहा है लाल होगी तो लाल गेंदें भी कितनी? लाल गेंद हमारे पास में 1। तो ये आगे 1 और कुल परिणाम कितने? तो इसका भी 1/3 क्या हो जाएगा? आंसर। और नीली गेंद होगी तो नीली गेंद भी हमारे पास में कितनी है? वही 1। तो 1/3 ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर। तो ये हमारा एग्जाम्पल दूसरा और ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो हमने जो प्रायिकता जो प्रश्न वाली है ये प्रायिकता, तो प्रायिकता 15वीं प्रश्न वाली है उसका एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 सोल्व कर लिए। अब ऐसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आपको जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, उसमें जाइए और अपना चैनल को लाइक